बात करेंगे पुतिन के गुस्से की, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। और इस धमकी के बाद नाटो और अमेरिकी देश जो हैं दोनों ही परेशान हो चुके हैं। यूक्रेन की तबाही दुनिया को रूस की ताकत बताने के लिए काफी है, और जिसे थोड़ा बहुत संशय था भी, उसके लिए पुतिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार सरमत का परीक्षण किया और तैनाती की तारीख भी बता दी। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम भी रूस के ही पास है, लेकिन इसका कोई भी असर ना तो अमेरिका पर, ना ही नेटो पर, ना ही यूक्रेन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रूस को घेरने में दुश्मन कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूट गया। हम आपको बताएंगे इसके बाद पुतिन ने कौन सी धमकी दी जिससे दुनिया थर्रा गई। लेकिन पहले समझिए किस तरह पुतिन को यह धमकी देने के लिए मजबूर किया गया। पुतिन को नाराज करने वाली पहली बात यह है कि रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका और नेटो अब यूक्रेन को घातक हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, और ब्रिटेन के एक मंत्री तो बाकायदा यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। रूस को लगा था कि यूक्रेन के अंजाम से दुनिया डरेगी, लेकिन अब तो स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। world should have done more to deter the invasion, and we will never make that same mistake again. Some argue that we shouldn't provide heavy weapons for fear of provoking something worse, but my view is that inaction would be the greatest provocation. यहाँ पर ब्रिटेन रूस को लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जैसे अटैकिंग हथियार देने का सबसे बड़ा पैरोकार है। इसीलिए पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन तक हमले की धमकी दे दी, और अब पुतिन ने खुद कह दिया है रूस को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। Anyone attempts to interfere in these events from the outside, they must know, and if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. We have all the instruments, all the weapons required to do so. We have weapons that no other nation has, and we will use them if needed. रूस के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जो एक ही बार में देशों को खत्म कर सकते हैं, और विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है ऐसे विनाशकारी हथियार फिनलैंड और स्वीडन के बॉर्डर पर भी तैनात किए जा सकते हैं। रशिया ऐसे केस में बिल्कुल यह भी कर सकता है कि न्यूक्लियर मिसाइल खड़ा कर दे, पॉइंट कर दे हेलसिंकी के ऊपर और स्वीडन के ऊपर, स्टॉकहोम पे। इन दोनों कंट्रीज को बोले भाई ये मैंने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर दिया, आप 48 घंटे के अंदर ट्रीटी साइन करो कि आप कभी नेटो ज्वाइन नहीं करोगे, नहीं तो मैं तो न्यूक्लियर वेपन फेंक रहा हूं आपके ऊपर। कुल मिलाकर दुनिया ये तो जानती है कि पुतिन कोरी धमकी नहीं देते, वो जो कहते हैं कर भी सकते हैं। सिर्फ एक दिन पहले वार्ता से रास्ता निकलने की उम्मीद करने वाले पुतिन अगर अब आक्रामक हैं तो कोई भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.